हातिम ताई की आजमाइश। यमन का एक बादशाह जो खुद बड़ा सखी था, अगर इसकी सखावत का बादल किया जाए तो दुरुस्त है कि बारिश की तरह दरहम बरसाता था। कोई अगर इसके सामने हातिम का नाम लेता तो गुस्से में आ जाता कि इस बेचारे ने क्या सखावत करनी है कि ना इसके पास हुकूमत ना खजाना था। एक दिन बादशाह ने शाहाना जश्न मनाया और खूब दौलत लुटाई। किसी ने इस मौके पर हातिम का जिक्र कर दिया तो बादशाह को शदीद गुस्सा आया और एक बंदा हातिम के कत्ल पर मुकर्रर कर दिया कि हातिम के होते हुए मेरी सखावत बेकार होकर रह गई। वो शख्स हातिम को कत्ल करने के इरादे से चल पड़ा तो रास्ते में एक नौजवान जिससे मोहब्बत की बू आ रही थी सामने आया। इंतहाई खूबसूरत, अक्लमंद और शीरी जुबां था जो इसको अपने घर ले गया और उसकी दिल से ऐसी मेहरबानी और खातिरदारी की। सुबह को जब ये जाने लगा तो नौजवान ने एक रात और ठहरने की दरख्वास्त की। मैं एक बड़ी मुहिम पर हूँ, इसलिए कि इसके पास ज्यादा नहीं ठहर सकता। नौजवान ने कहा, अगर तू मुझे बताए कि वो क्या मुहिम है तो मैं बदन व जान तेरे साथ ताउन करूँगा। इसने कहा, तू समझदार, राज का अमीन मालूम होता है, इसलिए तुझे बताई देता हूँ। इस मुल्क में हातिम नामी कोई शख्स रहता है जो नेक सीरत और बाबरकत है। खुदा जाने यमन के बादशाह को क्या ठानी है कि इसने हातिम का सर मांगा है और बदकिस्मती से ड्यूटी मेरी लगाई है। अगर तू इस तक मेरी रहनुमाई कर दे तो तेरा एहसान होगा। नौजवान ने हंसते हुए सर आगे झुका दिया और कहा, सर हाजिर है, तलवार निकाल और उतार ले। मैं ही हातिम हूँ, क्योंकि जब सुबह रोशन हो जाएगी तो हो सकता है कि कोई रुकावट पड़ जाए या तुझे कोई तकलीफ पहुँचे। हातिम की ये मर्दानगी देखकर वो शख्स कदमों पर गिर गया और इसकी चीख निकली। तलवार फेंक दी और सीने पर हाथ बांधकर गुलामों की तरह खड़ा हो गया। इसकी आंखों को चूमा और यमन वापस आ गया। बादशाह ने चेहरा देखकर पहचान लिया कि कोई काम किए बगैर ही वापस आ गया है। बादशाह ने पूछा, क्या खबर लाए हो और सर कहाँ है? क्या इसने उल्टा तेरे ऊपर हमला तो नहीं कर दिया जिसकी तू ताब ना लाकर वापस खाली भाग आया है? इसने कहा, ऐ बादशाह, मैं हातिम के पास गया, इसकी मैं क्या क्या खूबी तेरे सामने पेश करूं, क्या क्या खूबी तेरे सामने बयान करूं। इसने मेहरबानी की तलवार से मुझे मार दिया है। फिर इसने एक एक खूबी बयान की और ऐसे अंदाज से कि खुद बादशाह भी इसकी तारीफ करने लगा। बादशाह ने बहुत कुछ खर्च किया और हातिम की सखावत का एतराफ़ करते हुए कहा, अगर लोग इसकी तारीफ करते हैं वो इसका हकदार है। इस हकायत से ये सबक मिलता है कि मेहमान के दिल जोई के लिए जिस हद तक मुमकिन हो कोशिश करनी चाहिए। आज हातिम ताई का नाम क्यों रोशन है? सिर्फ इन्हीं खूबियों की वजह से।